सो बेटा हम सब ग्रुप बी के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का देख रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर शोन इन बी सब ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल्सो शो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर, यानी वो जिस ग्रुप में मौजूद होंगे उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इट कैन बी सीन फॉर कॉपर, अगर ग्रुप जो है वो वैसे तो 3 का है बट बी सब ग्रुप के हिसाब से वो ग्रुप जो है वो 1 बन रहा है, तो उसका 1 होगी, जिंक 2 होगी, इस तरह से वनेडियम 5 होगी, क्रोमियम 6 होगी, मैंगनीज 7 होगी, क्योंकि वो उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बट ड्यू टू देयर ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अब जो उनके ग्रेटर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो तो अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और जो कि उनके अंदर डी जो होता है ऑर्बिटल वो पार्शली फील्ड होता है, यानी वो क्या होता है अंडर फिलिंग प्रोसेस होता है। सो दीज एलिमेंट्स यूजली शो मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स, वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है जी, ड्यू टू सम सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप्स हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियसली आपको पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सेम होगी। अब ग्रुप 1 के एलिमेंट है तो लिथियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो सोडियम की भी +1 होगी। इसी तरह से एल्यूमिनियम का उसकी जो है वो बेरिलियम की +2 है तो मैग्नीशियम की भी क्या होगी, +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्योंकि ये फर्स्ट 1A ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी +1 होगी, क्योंकि सबकी ही वैलेंसी +1 होती है। इसी तरह से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें, नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है, आपको पता है कंडक्टेंस जो है वो वर्ड कंडक्शन से निकला है, और कंडक्शन का मतलब है कंडक्ट करवाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को मूव करवाना, फ्लो करवाना। अब वो हमारे पास हीट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है मेटल जब उनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, क्यों हो जाती है, आपको पता है कि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इसी वजह से क्या होती है, इसमें से बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर जाती है और हीट भी जो है वो गुजर जाती है। दे कंडक्ट हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस प्रॉपर्टी इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लूज इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये अपनी जो है वो कंडक्टेंस जो है वो शो करते हैं, ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट जो आप देखें, इन द आउटर मोस्ट शेल के अंदर इनके अंदर फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और इसी वजह से ये सॉलिड भी होते हैं, और जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जो है वो कंडक्टेंस जो है वो उसी वजह से शो करवाते हैं। नेक्स्ट है बेटा पीरियोडिक ट्रेंड। हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अगर हम देखें कि मेटल जैसे ग्रुप 1A है उसके अंदर भी मेटल्स हैं, ग्रुप 2A है उसके अंदर भी मेटल्स हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ग्रुप 1A ग्रुप 2A के अंदर जो मेटल्स हैं उनकी आपस में कोई उनके अंदर डिफरेंस है या नहीं है, कोई ऐसा है कि कोई ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करती है और कोई जो है वो कम कंडक्टिविटी शो करती है, तो हम उसी को आगे जो है वो देखते हैं। The electrical characteristic of conductance of metal in group 1A and 2A generally increases from top to bottom. इंक्रीजेज यानी अगर लिथियम है आपके पास पहली मेटल तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, सोडियम की ज़्यादा होगी, सोडियम से नीचे आपके पास जो आ जाती है उसकी उससे ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है, कि जैसे पोटेशियम है, फिर रुबीडियम है, फिर सीजियम है। तो जिस तरह से हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे ही कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। However, the trend is not free from the individual variation in the different atoms। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एटम के लिए नहीं बेटा, ये जस्ट इसे एक ग्रुप की बात हो रही है कि इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जो है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। सेकंड पॉइंट है जी मेटल ऑफ ग्रुप 1B के जो है वो अगर हम देखें, जो हमारे पास वैसे पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप है, ठीक है, और बी सब ग्रुप में 1B है। सो विच आर नोन एज, जिनको हम बेटा क्या कहते हैं जी, कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं। कॉइनेज मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो है वो कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी ये बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो शो करती हैं, ठीक है, यानी ये ज़्यादा हाईली कंडक्टर होती हैं। थर्ड पॉइंट है नॉन मेटल्स, स्पेशली जो ग्रुप 6A और 7A के एलिमेंट्स हैं, जिसमें ग्रुप 6A में देख लें तो उसका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है, ग्रुप 7A में देखें तो उसका फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है, ठीक है, हेलोजन आ जाते हैं और ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है जी, सच लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट दे कैन बी कंसीडर्ड एज
मोनोकंडक्टर्स। तो ये क्या होते हैं जी, मोनोकंडक्टर्स होते हैं। और मोनोकंडक्टर मीन क्या होते हैं कि कंडक्टेंस शो करते हैं, लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो कंडक्टेंस शो नहीं करते, ठीक है। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, इसलिए उनको हम मोनोकंडक्टर भी कह देते हैं, ठीक है। मोनो वैसे कहते हैं जी वन को, कि एट अ टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें से जो है बिजली गुजरती है। इतना ज़्यादा टाइम, इतनी जल्दी नहीं गुजरती, गुजर जाएगी बट टाइम टेकिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, उसमें देखिए कि इन द सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वेरी सो अब्रप्टली दैट नो जनरल ट्रेंड कैन बी असाइन टू देम। सीरीज ऑफ ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनके अंदर डी और एफ ब्लॉक अंडर फिलिंग प्रोसेस होते हैं, तो उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन उनकी जो कंडक्टिविटी है वो अगर हम देखें वेरी सो अब्रप्टली, यानी अगर एक जो है वो कंडक्टर है ना, तो अब हमने देखा कि फर्स्ट ए ग्रुप जो है वो हमारे पास सब ग्रुप ए वाले में 1A ग्रुप जो है जिसमें लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम आ जाता है, हम उसमें अगर देखें तो बेटा वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पहले लिथियम की अगर कम है तो फिर इंक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक एलिमेंट अगर कंडक्टर है ना तो दूसरा नॉन कंडक्टर यकदम से चेंज आ जाता है, ठीक है। एक कंडक्टर है तो दूसरा क्या होगा, नॉन कंडक्टर होगा, अब्रप्टली चेंज, यकदम से चेंज आ जाता है। दैट नो जनरल ट्रेंड कैन बी असाइन टू दैम, इसलिए हम इनको कोई जनरल ट्रेंड नहीं कह सकते कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगी कंडक्टिविटी, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे यकदम चेंज आ जाता है। कभी कभी कोई एलिमेंट कंडक्टर है तो उससे नीचे वाला एलिमेंट जो है वो नॉन कंडक्टर होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो है वो इस ट्रेंड को कंडक्टिविटी के हम जैसे पहले ट्रेंड पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप कुछ भी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स के केस में हम ये नहीं कह सकते कि कंडक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है या अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन जो है बेटा आपको पता है कि डायमंड के अंदर मौजूद होती है, ये नॉन कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये टेट्राहेड्रल होते हैं, यानी ये चार जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रली बाउंडेड होते हैं कि इसके जो चार कोने वाली होती है, टेट्राहेड्रल कहते हैं जी बेटा चार कोने वालों को, तो जो ये चार कोने वाली होती है और ये चारों कोने इसके कहते हैं बाउंडेड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है जिसके ये कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 109 डिग्री 0.5 डिग्री जो है वो शो हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कार्बन हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन कंडक्टर होती है, ठीक है। और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं ना होते, इसने चार के चार जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इसने यूज़ किए हुए होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमने स्टार्टिंग में हमें पता है कि कोई भी हमने जब स्टार्ट की थी तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कंडक्टर तब होगा जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसी वजह से ये क्या करती है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, कार्बन। और ये कुछ हद तक अगर हम कहें कि कंडक्टर है तो वो भी इस वजह से होगा कि इसके अंदर जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें और इसको जो है वो किसी आयंस या स्टेट वगैरह में ले आएँ, ठीक है, या ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए तो ये करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट है बेटा लास्ट पॉइंट, द लोअर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 थे टीन लेड वगैरह, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं है लेकिन नॉर्मल कंडक्टर हैं, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो बाकी एलिमेंट्स की निस्बत जो है वो थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। जो ग्रुप 1A के एलिमेंट होती हैं उनके साथ मिलती जुलती भी होती हैं लेकिन उनसे वैसे थोड़ी कम ही होती हैं, ठीक है।